Flipkart.com से मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था। काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ये मेरे, स्पेशली मेरे राइड्स के लिए। एंड सिर्फ राइड्स के लिए ही नहीं, ये मेरे गाड़ी में भी यूज़ कर सकता हूँ, स्कूटर में भी यूज़ कर सकता हूँ, साइकिल में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो बहुत ही यूनिवर्सल चीज़ है और काफ़ी यूज़ होने वाला है ये। सो इसको फटाक से अपन ओपन करते हैं, देखते क्या है ये। तो आपने समझ ही लिया होगा मेरे बोलने से। सो दिस इज़ मी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर। इसका मतलब आप इससे हवा भर सकते हो आपकी बाइक में, कार में, स्कूटर में। इनफैक्ट आप अपने फुटबॉल में भी इससे हवा भर सकते हो। सो बहुत ही कूल चीज़ है ये। एंड मैंने इसको इसलिए ख़रीदा क्योंकि ये पोर्टेबल है, इसको वायर की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको चार्ज करके रख सकते हो और कभी भी आपके व्हीकल में हवा कम हो जाए या पंक्चर हो जाए, सो आप टेम्प्रेरी इससे हवा भर सकते हो और नियर बाय पेट्रोल पंप या कोई भी एयर स्टेशन पे आप पहुंच के हवा भर सकते हो या अपना पंचर ठीक करा सकते हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। मेरे पास एक वायर्ड वाला एयर कंप्रेसर है, बट वो स्पेसिफिकली सिर्फ गाड़ी में यूज़ होता है क्योंकि उसमें वायर है, तो वो सॉकेट में लगाना पड़ता है। बट दिस इज़ समथिंग पोर्टेबल और ये काफ़ी मज़ेदार प्रोडक्ट है एंड काफ़ी यूनिक है। एंड इसको वायर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसको चार्ज करके रखा जस्ट लाइक पावर बैंक। एंड आप इसको एनी टाइम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अभी अपन इसको खोलते हैं। मैंने इसको एक बार खोल लिया है, बट स्टिल आपके लिए मैं इसको फिर से खोलता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि ये कैसा दिखता है और इसके अंदर क्या क्या आता है। अगर कुछ फीचर्स इसके ऊपर लिखे हैं, प्रीसेट प्रेशर, स्मॉल एंड कन्वीनियंट, बिल्ट इन लिथियम बैटरी एंड बाकी पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छा है। जैसे बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद आपके पास ये है। दिखता तो पावर बैंक जैसा है, बट ये है एक्चुअली एयर इन्फ्लेटर या एयर कंप्रेसर, व्हाटएवर यू वांट टू से। एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप देख रहे हो एकदम छोटा सा है, पावर बैंक जैसा। इसको चार्ज करो एंड अपनी गाड़ी में रखो या अपने बाइक में रखो या अपने बैग में हमेशा इसको कैरी करो। एंड जहाँ पे भी आपके व्हीकल में हवा कम पड़ जाए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे देखते हैं बॉक्स में और क्या है। तो एक मैनुअल है जो आपके काफ़ी काम आएगा। एंड यहाँ पे है ओके, सो ये वायर है USB। एंड ये है, देखिए, फुटबॉल में हवा भरने के लिए ये। एंड ये आपके शायद साइकिल के लिए ये वाला। आई थिंक सारे राइडर्स को ये अपने पास रखना चाहिए। एंड सारे राइडर्स ही नहीं, स्पेशली मैं राइडर्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक राइडर हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट राइडर्स। बट ये कोई भी यूज़ कर सकता है ये। एंड इसमें आता है एक प्यारा सा पाउच, छोटा सा, एंड इसको कैरी कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। एक चीज़ इसमें मी लिखा हुआ नहीं आया है, जो कि मी के हर प्रोडक्ट में आपको दिखेगा मी ब्रांडिंग, जो इसमें नहीं है। सो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि जनरली मी ब्रांडिंग आता है मी के प्रोडक्ट्स में। और यहाँ पे अंदर एक छोटा सा पाउच है, तो मेरे ख्याल से ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो इसमें हम रख सकते हैं ताकि वो घूमे ना। अब देखते हैं इसे। इसमें है एक प्लस माइनस का बटन और ये लाइट का बटन है। एंड ये आई डोंट नो, कुछ ऐसा रिवर्स वाला लोगो है, गोल सा। एंड यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिलेगा और यहाँ पे पीछे एक USB केबल का स्लॉट है, तो आप इससे चार्ज कर सकते हो। एंड ये जो चीज़ है, ये जो ताले जैसा दिख रहा है, दिस इज़ वेरी नाइस। और आप इसको कहीं भी लटका भी सकते हो, ऐसे गाड़ी के अंदर या कहीं पे भी। एंड इसको आप ऐसे ओपन करोगे तो जैसे ही आप इसको खोलोगे ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। सो दिस इज़ लाइक अ पावर बटन। आपने इसको फिर लगा दिया और ये बंद हो गया। एंड सो ये जो नॉब है ये आप अपने गाड़ी, बाइक या स्कूटर कहीं पे भी लगा सकते हो और हवा भर सकते हो। एंड बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है और काफ़ी क्रिस्टल एंड क्लियर है। यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट है इंडिकेटिंग दैट इट इज़ स्विच्ड ऑन। सो ये जो बटन है ये मोड है, तो आप इसको अगर क्लिक करोगे तो अलग अलग आपको ये ऑप्शंस देगा। सो अभी ये देखिए, ये साइकिल के लिए है एंड ये स्कूटर या बाइक के लिए है, ये गाड़ी के लिए है एंड ये है फुटबॉल या बास्केटबॉल के लिए।
सो ये 4 चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो और हवा भर सकते हो। इसमें ऑलरेडी कुछ प्रीसेट प्रेशर्स हैं, जैसे मैंने इसको दबा दिया तो डायरेक्टली 35-36 पे आ गया। तो आपको जितना भी कम ज़्यादा करना है आप वो कर सकते हो। हाँ, इसको अगर हम दबा के रखेंगे तो ये PSI, बार एंड KPA, तो जैसा आपको जो यूनिट में चाहिए आप उसको उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो हमारे लिए बेसिकली हम इंडिया में मोस्टली PSI यूज़ करते हैं, तो आई विल कीप इट टू PSI। काफ़ी सिंपल है यूज़ करने में, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। एंड ये जो बटन है, ये जो यहाँ पे एक लाइट वाला बटन है, आप इसको दबाओगे तो यहाँ पे ऐसा एक फ्लैश LED लाइट है, तो आप इसको रात को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सो काइंड ऑफ अ टॉर्च जैसा ये काम करेगा। सो बहुत ही आई वुड से बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट होने वाला है ये, क्योंकि आपके पास टॉर्च भी है, आपके पास टायर इन्फ्लेटर भी है। सो रात को अगर आप कहीं फंस जाते हो एंड आपका हवा कम हो गया है या कोई प्रॉब्लम में हो तो आप उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। ये लाइट को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो मैश काइंड ऑफ यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छा है। ये एक्चुअल में थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे कुछ शायद से कुछ एयर सर्कुलेशन के लिए होल्स है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल जो क्वालिटी है ना प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है, मतलब वेरी डिसेंट प्लास्टिक एंड वेरी गुड क्वालिटी प्लास्टिक। एंड डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप बैग में इसको रखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कुछ एयर इन्फ्लेटर आपने रखा भी है। और इसको हमेशा कैरी करूँगा। सो जैसे हम फर्स्ट एड कैरी करते हैं अपने बाइक के साथ, वैसे ही ये भी काइंड ऑफ बाइक के लिए फर्स्ट एड है। सो अभी नीचे जाते हैं और एक्चुअली इसको चेक करते हैं गाड़ी में लगाकर या अपने बाइक पे लगाकर कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले गाइस देखते हैं V-Strom में हवा भर के, बिकॉज मैं जानता हूँ इसके पीछे वाले टायर में हवा कम होगा डेफिनेटली, तो इसलिए सबसे पहले वही चेक करते हैं। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है बट क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है इन द V-Strom। सो गाइस मैंने जस्ट इसको अभी कनेक्ट कर दिया है इसके साथ। यू कैन सी जस्ट 10 पॉइंट है मेरे बाइक के टायर में, पीछे वाले टायर में। सो वन गुड थिंग दैट आई नोटिस्ड, जब मैंने वाल्व को लगाया तो हवा लीक नहीं हुआ। अदरवाइज़ जनरली एयर इन्फ्लेटर में से हवा ज़रूर लीक होता है। दैट इज़ अ गुड थिंग दैट आई थॉट। तो अभी अपन इसको भरते हैं एंड लेट्स सी कितना टाइम लेता है। सो जनरली इन द V-Strom आई पुट अराउंड 42, तो अभी 42 पे सेट करके मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सी कितने टाइम में भरता है और कितनी आवाज़ करता है। साउंड तो बेशक कर रहा है एंड करेगा भी, बट मेरा जो दूसरा इन्फ्लेटर है उससे थोड़ा कम ही आवाज़ है इसका, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड जो आवाज़ है वो थोड़ी स्मूथ है, मतलब इरिटेटिंग नहीं है। आई थिंक मेरे V-Strom का जो पीछे का टायर है वो पंक्चर है। एनीवे मुझे भी बहुत जल्द इसका टायर भी चेंज करना है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि पंक्चर है, क्योंकि सिर्फ 10 पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है और इतना कम कभी नहीं होता है। तो आई हैव टू गेट इट चेक। आई थिंक क्योंकि ये पोर्टेबल है थोड़ा सा स्लो होगा कंपेयर टू द वायर्ड वन, क्योंकि वायर्ड का अभी यहाँ अभी 20 हुआ है। अगर वो वायर्ड होता तो मेरे ख्याल से अराउंड 30 तो होता अभी तक। तो इट इज़ स्लाइटली स्लोअर देन द वायर्ड वन जो रेगुलर मिलता है दूसरे कंपनीज़ का। सो गाइस अभी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया एक बार हवा भरने के बाद, तो अभी हम लोग इसको निकाल देते हैं। वन थिंग टू नोट इज़ अभी इसमें रेड आ गया LED में, दैट मीन्स अभी बैटरी इसमें लो है, मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे इसमें ये कमी लगी है कि इसमें अगर ये इस LED इंडिकेशन में कहीं बैटरी इंडिकेटर भी होता तो सही हो जाता आई थिंक मेरे ख्याल से, सो दैट इफ़ वी वांट टू नो कितने बार्स बचे हैं तो दैट वुड हैव बीन हेल्पफुल, बट नहीं है इसमें। और वायर स्लाइटली छोटा है, मे बी उन्होंने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बनाने के लिए इसको थोड़ा छोटा ही रखा है। एंड अगर हवा चेक भी करना है तो आप ये लगा के जस्ट चेक कर सकते हो कि आपके टायर्स में कितना PSI एयर है। तो बहुत ही मल्टीपर्पज़ चीज़ है और वो काफ़ी शानदार चीज़ है ये। एंड अभी मैंने लगाने के बाद ये स्लाइटली गर्म हुआ है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा गर्म हो, बट ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, स्लाइटली गर्म हुआ है, गुड थिंग।
और पीछे का टायर 10 to 40 भरने में इसको अराउंड लगे 10 मिनट। जनरली जो रेगुलर टायर इन्फ्लेटर जो वायर्ड वाले होते हैं उसमें 5 मिनट के आसपास लग जाता है, 5-6 मिनट, तो इसमें अराउंड 10 मिनट लगे। सो गाइस ये है मेरा वायर्ड इन्फ्लेटर और ये है मेरा पोर्टेबल इन्फ्लेटर। सो लुक एट द साइज़, कितना डिफरेंस है। आई मीन छोटा है ये 3 टाइम्स एंड थिकनेस में भी बहुत ज़्यादा कम है, हाफ है थिकनेस में। सो गाइस सबसे बड़ा सवाल, मैंने ये इन्फ्लेटर क्यों ख़रीदा? रीज़न इज़ कि इसको मैं कहीं भी कैरी कर सकता हूँ मेरे राइड्स में, एंड कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं इसे हवा भर सकता हूँ और मेरी बाइक को मैं चला सकता हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम में फंसा हूँ, हवा पंक्चर हो गई है बाइक, तो इससे हवा भर के तुरंत ही कोई नियर बाय पेट्रोल पंप जा सकता हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस। सेकेंड थिंग इज़ कि जो मेरे पास जो दूसरा एयर इन्फ्लेटर है वो मैं बाइक में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो वायर्ड है। हालांकि मेरे बाइक में चार्जिंग स्लॉट है बट दैट इज़ 5 एम्पियर एंड उसको लगता है 12 एम्पियर, तो वो मैं बाइक राइड्स में यूज़ नहीं कर सकता, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। थर्ड थिंग इज़ अभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि कोरोना की वजह से बाइक खड़ी रहती है तो मैं टायर का हवा चेक नहीं कर पाता रेगुलरली, एंड उससे क्या होता है टायर का लाइफ भी ख़राब होता है। सो ये लेने से मैं रेगुलरली हवा चेक कर सकता हूँ एंड अगर कम है तो भर सकता हूँ। सेम गोज़ फॉर माई स्कूटर। एक और फ़ायदा ये है कि इसको मैं गाड़ी में भी लेके जा सकता हूँ। समझो कोई गाड़ी का ट्रिप कर रहा हूँ तो वहाँ लेके चला गया, तो इसको एक हैंडी रख सकता हूँ मैं, एंड ये बैग में कहीं भी आ सकता है और ये जेब में भी चला जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सिर्फ इतना है कि इसको हमेशा चार्ज करके मुझे रखना पड़ेगा, एंड और मुझे लगता है कि इसका कोई डाउन साइड है ही नहीं है, इसका सब अप साइड ही है, एंड बहुत ही मल्टीपर्पज़ चीज़ है, एंड आई थिंक एवरी राइडर शुड हैव दिस विद देम। सो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होने वाला है, मैं इसको डे टू डे रेगुलर यूज़ करने वाला हूँ। मैं तो बोलूँगा कि शर्ट के पॉकेट में भी आ जाएगा, ऐसा छोटा सा चीज़ है, एंड मुझे तो लगता है कि मेरे सीट के अंदर भी आ जाएगा बाइक के, मैंने ये सोचा नहीं यार। सो बाइक का इंजन के साथ साथ उसका टायर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने बाइक के टायर्स को हमेशा हवा भरते रहो और चेक कराते रहो बार बार, एंड पंक्चर्स है तो वो भी चेक कराते रहो। सो इट इज़ अ वेरी बिग मेंटेनेंस टिप जो हर किसी को करना चाहिए। सो गाइज़ आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। हैव अ ग्रेट डे, राइड सेफ। सो गाइस प्रोस्पेक्ट का जो मैंने विंडस्क्रीन एक्सटेंडर मंगाया था वो भी आ चुका है मेरे पास, यहाँ है, एंड वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड।